जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। हाथरस में 121 लोगों की मौत का जिम्मेदार, जिसे यूपी पुलिस पिछले 48 घंटे से खोज रही थी, उसने अपने एसपीजी कमांडो को मैदान में उतार दिया है। जिस तरह से पीएम मोदी की सुरक्षा में एसपीजी कमांडो लगे होते हैं, उसी तरह से भोले बाबा ने अपनी सुरक्षा में अपनी खुद की बनाई हुई एसपीजी की फौज को लगा रखा है। बाबा की फौज में पुरुष कमांडोज के साथ साथ महिला कमांडो भी शामिल है, जो बहुत ही खतरनाक और चालाक है। बाबा का एक इशारा मिलते ही ये कमांडो कुछ भी कर जाते हैं। हाथरस में जब 121 लोगों की जिंदगी खत्म हुई, उस दौरान भी बाबा की आर्मी उनके साथ मौजूद थी और जब इतना बड़ा हादसा हुआ, उसे भी दबाने की कोशिश की थी। इस बाबा के बारे में अब जो खुलासा हुआ है, उसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। हाथरस में इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी भोले बाबा के भक्त बाबा को परमात्मा बताते हैं। इतना ही नहीं, बाबा के सेवादार अब अफवाह फैला रहे कि हाथरस में जो कुछ भी हुआ, उसके बारे में पहले ही बाबा ने कह दिया था कि वो प्रलय ला सकते हैं। अगर ये बाबा प्रलय लाने की ताकत रखता है, तो फिर 121 लोगों की जिंदगी जो खत्म हो गई, उसे क्यों नहीं रोक पाया? यही नहीं, हादसे के बाद अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया और इस वक्त अंडरग्राउंड है। बाबा के कार्यक्रम में मोबाइल बैन होता है, यानी कोई भी भक्त फोटो नहीं खींच सकता है और ना ही कोई वीडियो बना सकता है। बाबा अब तक बड़े ही रहस्यमयी तरीके से अपने साम्राज्य को चला रहा था। बाबा के पास लग्जरी कारों का काफिला है और खुद की वर्दीधारी फौज भी है। जब भी बाबा कहीं निकलते हैं, उनके आसपास प्राइवेट कमांडोज और फौज होती है। इस लंबी चौड़ी फौज को आश्रम के सेवादार कहा जाता है। बाबा की खुद की आर्मी है, जिसमें महिला कमांडो और पुरुष कमांडो भी शामिल है। इसमें एक ग्रुप ऐसा है जो बाबा की सुरक्षा एसपीजी कमांडो की तरह करता है, मतलब हर वक्त बाबा के ऊपर नजर रखता है। प्रवचन के दौरान मैनेजमेंट का सारा जिम्मा इसी प्राइवेट आर्मी पर रहता है। यहां तक कि पुलिस को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है। इसके बारे में जब सीएम योगी को पता चला, तो वो भी हैरान रह गए, क्योंकि पुलिस तो हर जगह जाकर पता कर सकती है, लेकिन पुलिस भी बाबा के सुरक्षा घेरे को नहीं तोड़ सकती थी। मतलब आश्रम में बाबा क्या करता है और क्या काम करवाता है, सब कुछ गुप्त किताब की तरह है। बाबा के ऊपर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं, जिसमें रेप करने का आरोप भी उनके ऊपर लग चुका है। भोले बाबा भागकर कहीं छिप गया है, लेकिन उनकी आर्मी को योगी के पुलिस पकड़कर पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक यूपी पुलिस ने बाबा की महिला आर्मी से पूछताछ में कई बड़े रहस्य का पता किया है। भोले बाबा की महिला कमांडोज ने आश्रम के अंदर क्या क्या होता है, पूरी कहानी यूपी पुलिस को बताई है। नारायण साकार हरि और भोले बाबा के सत्संग में ज्यादातर लोग गरीब और पिछड़े लोग जाते थे। ऐसे लोग जिनके पास इलाज और खाने के लिए भी पैसे नहीं होते, लेकिन यही लोग अपने घर का सामान बेचकर बाबा का सत्संग सुनने जाते हैं। बाबा कहता है वो किसी से पैसे नहीं लेता, लेकिन उनका ये आलीशान महल इस बात का सबूत है कि बाबा किस तरीके से गरीबों को लूट रहा था। ऐसे ही आश्रम बाबा के दर्जनों बने हुए हैं। बाबा के आश्रम के बाहर लगे हुए कतारसीन अब नलों को देखिए। बाबा कहता है कि उनके आश्रम में लगे नलों का पानी पीने से बीमारियां खत्म हो जाती हैं। सोचिए, इससे बड़ा अंधविश्वास क्या हो सकता है? ऐसे बाबाओं पर कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि इनके पास वोट बैंक की ताकत भी होती है। लाखों लोग इनके भक्त होते हैं। यही वजह कि भोले बाबा के दरबार में अखिलेश यादव भी जा चुके हैं। वोट बैंक की राजनीति की वजह से योगी सरकार भी बड़ी कार्रवाई करने से बच रही है, लेकिन देश की जनता के अंदर जिस तरह का गुस्सा है, अब यूपी पुलिस बाबा की लोकेशन खोज रही है। हाथरस कांड के बाद अब तो यह भी मांग उठ रही है कि 121 लोगों की जिंदगी के जिम्मेदार लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। वैसे आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताएं।